वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन के बारे में, लेकिन उस डिसिप्लिन के बारे में नहीं जिसे लोग पनिशमेंट या स्ट्रिक्ट लाइफ समझते हैं, बल्कि उस डिसिप्लिन के बारे में जो आपको कंट्रोल देता है, पावर देता है और आपकी लाइफ को डायरेक्शन देता है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन से डरते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन का मतलब है खुद को रोकना, फन बंद करना और हमेशा प्रेशर में रहना। लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन प्रेशर नहीं, क्लैरिटी है। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो आप आज चाहते हो और जो आप फ्यूचर में चाहते हो, उन दोनों के बीच बैलेंस बनाना। आज का कंफर्ट या कल की जीत। डिसिप्लिन वही चूज करता है जो आपके फ्यूचर के लिए सही हो। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो या लाइफ के किसी भी फील्ड में, उन सब के पास एक कॉमन क्वालिटी होती है, सेल्फ डिसिप्लिन। टैलेंट हर किसी के पास होता है, लेकिन डिसिप्लिन हर किसी के पास नहीं होता, और इसी वजह से टैलेंटेड लोग भी पीछे रह जाते हैं और डिसिप्लिन लोग आगे निकल जाते हैं। मोटिवेशन के भरोसे लाइफ नहीं चलती। मोटिवेशन कभी होता है, कभी नहीं, लेकिन डिसिप्लिन वो चीज है जो तब भी काम करती है जब आपका मन बिल्कुल जीरो होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा स्ट्रांग फील करो। डिसिप्लिन का मतलब है वीक फील करते हुए भी सही काम करना। सबसे पहला स्टेप डिसिप्लिन का होता है डिसीजन। जब तक आप डिसाइड नहीं करते कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी ही है, तब तक डिसिप्लिन शुरू नहीं होती। डिसीजन के बिना आप सिर्फ ट्राई करते हो, और जो लोग सिर्फ ट्राई करते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन का सीड क्लियर गोल से उगता है। अगर आपको खुद नहीं पता आप क्या चाहते हो, तो डिसिप्लिन कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए पहला सवाल ये है, आप अपनी लाइफ से क्या जीतना चाहते हो? पैसा, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस? जब ये क्लियर हो जाता है, तब डिसिप्लिन को रीजन मिल जाता है। डिसिप्लिन एक दिन में डेवलप नहीं होती, ये एक हैबिट है, और हैबिट्स रोज के एक्शन से बनती हैं। रोज थोड़ा सा सही काम करना डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाता है, और रोज थोड़ा सा गलत काम डिसिप्लिन को वीक बनाता है। लोग अक्सर सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब परफेक्शन, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं। डिसिप्लिन का मतलब कंसिस्टेंसी है। परफेक्ट दिन का वेट मत करो, डिसिप्लिन एवरेज दिन में बनती है, उन दिनों में जब मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आप काम करते हो। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जब रिजल्ट दूर लगता है। उस वक्त जो इंसान अपने रूटीन को फॉलो करता है, वही रियल डिसिप्लिन्ड इंसान होता है। आज के टाइम में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है इजी कंफर्ट, मोबाइल, रील्स, शॉर्टकट्स, एक्सक्यूजेस। डिसिप्लिन ये नहीं कहती सब छोड़ दो, डिसिप्लिन कहती है लिमिट में रखो। जो चीज आपको कंट्रोल करे, वो चीज आपकी डिसिप्लिन तोड़ रही है। पार्ट 1 का सिंपल मैसेज ये है, डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो आपको फ्यूचर में फ्री बनाता है, और जब आप डिसिप्लिन को समझ जाते हो, तब लाइफ स्लोली बट श्योरली आपके कंट्रोल में आने लगती है। पार्ट 2 का फाउंडेशन, रूटीन, टाइम और कंट्रोल। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के डिसिप्लिन कभी लॉन्ग टर्म नहीं चलते। सबसे पहला पिलर है रूटीन। जो इंसान अपना रूटीन फॉलो करता है, उसका दिन प्रोडक्टिव होता है। जो रूटीन के साथ नहीं चल पाता, वो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रूटीन का मतलब है अपने दिन को प्रोडक्टिव और स्ट्रक्चर्ड बनाना। फिक्स्ड सुबह, फिक्स्ड काम, फिक्स्ड ब्रेक, ये सब माइंड को ट्रेन करता है। सुबह का फर्स्ट आवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सुबह का टाइम डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट करते हो, तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली फोकस के साथ चला जाता है। दूसरा पिलर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कंट्रोल करना डिसिप्लिन का कोर है। हर काम का एक फिक्स्ड स्लॉट डिफाइन करो, चाहे 30 मिनट का काम हो या 2 घंटे का। टाइम ब्लॉक करना हैबिट बनाता है। टाइम ब्लॉक के फायदे ये हैं, माइंड को पता होता है कि कब काम करना है, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, फोकस नेचुरली इंप्रूव होता है। तीसरा पिलर है कंट्रोल ओवर डिस्ट्रैक्शंस। फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स, ये सब डिसिप्लिन के एनिमीज हैं। अगर ये कंट्रोल में नहीं होगा, तो डिसिप्लिन वीक हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। फोन साइलेंट या दूर रखो, इंपॉर्टेंट काम के टाइम ऐप्स ब्लॉक करो, नोटिफिकेशंस लिमिट करो। डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल का मतलब है डिस्ट्रैक्शन से फाइट करना नहीं, उन्हें अवॉइड करना। चौथा पिलर है प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। जो काम इंपॉर्टेंट है, उसे पहले करो। लो प्रायोरिटी टास्क्स के लिए टाइम लेटर रखो। प्रायोरिटाइजेशन फोकस को क्लियर रखता है।
5वां पिलर है स्मॉल विन्स। छोटे छोटे काम कंप्लीट करना माइंड को कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देता है। स्मॉल विन्स डिसिप्लिन को और स्ट्रांग करते हैं। रूटीन के साथ स्मॉल विन्स लिंक करो तो डिसिप्लिन सस्टेनेबल हो जाती है। डिसिप्लिन का ये फाउंडेशन सिर्फ रूल्स या हैबिट्स का नहीं है, ये माइंडसेट का भी पार्ट है। माइंडसेट जो डिसिप्लिन को सपोर्ट करे वो कहता है चाहे मन ना करे काम करना है। ये माइंडसेट डेवलप करना क्रिटिकल है। आज के टाइम में जब दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है, डिसिप्लिन के लिए मेंटल टफनेस भी जरूरी है। इसका मतलब फोकस का पावर स्ट्रांग करना, इमोशनल डिसीजंस को इग्नोर करना। रूटीन प्लस टाइम प्लस कंट्रोल डिसिप्लिन का फॉर्मूला है। अगर ये पिलर स्ट्रांग है तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिरेल नहीं कर सकता। ये पिलर्स डेली प्रैक्टिस के साथ और स्ट्रांग होते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ ये हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपके लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। पार्ट 2 का सिंपल मैसेज ये है, डिसिप्लिन तब स्ट्रांग होती है जब आपका रूटीन, टाइम और डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में हो, और यही फाउंडेशन आपको लाइफ में कंसिस्टेंट सक्सेस देगा। पार्ट 3 का फोकस का पावर, माइंडसेट और अटेंशन। आज हम बात करने वाले हैं फोकस के पावर के बारे में, क्योंकि डिसिप्लिन का असली फायदा तब आता है जब आपका माइंड फोकस्ड हो। फोकस का मतलब है एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देना। बिना फोकस के डिसिप्लिन भी अधूरी रह जाती है। अक्सर लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर देती है। फोकस डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है गोल क्लैरिटी। जब गोल क्लियर होता है तो ब्रेन ऑटोमैटिकली उस डायरेक्शन में काम करता है। गोल वेग हो तो एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा स्टेप है अटेंशन मैनेजमेंट, यानी कौन से चीजों पे ध्यान देना है और कौन से इग्नोर करना है। अटेंशन का मिसयूज सबसे कॉमन रीजन है डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन का। तीसरा स्टेप है एनवायरनमेंट कंट्रोल। जो चीज नजर के सामने है वो माइंड को कॉल करती है। अगर काम के टाइम फोन, टीवी या अननेसेसरी आइटम्स आसपास हैं तो फोकस ब्रेक होता है। इसीलिए काम का स्पेस डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। चौथा स्टेप है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है अनइंटरप्टेड काम। 30 to 60 मिनट्स का फोकस सेशन प्रोडक्टिविटी का मैजिक है। इस टाइम में सिर्फ एक काम, सिर्फ एक गोल। पांचवा स्टेप है सिंगल टास्किंग। हर काम को कंप्लीट करो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट। हाफ डन टास्क्स माइंड को क्लटर करते हैं और डिसिप्लिन वीक पड़ती है। फोकस का एक और इंपॉर्टेंट रूल है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस फोन, लोग, नोटिफिकेशंस होते हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस फियर, डाउट और लेजीनेस होते हैं। फोकस डेवलप करने के लिए दोनों को कंट्रोल करना जरूरी है। मेडिटेशन और जर्नलिंग माइंड को काम और अवेयर बनाते हैं। काम माइंड ही फोकस्ड माइंड का फाउंडेशन है। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन या प्लानिंग का टाइम रखो और डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली कम हो जाती हैं। फोकस का नेक्स्ट रूल है ब्रेक्स और रेस्ट। कंटिन्यूअस काम करना काउंटर प्रोडक्टिव होता है। पोमोडोरो टेक्निक जैसे 25-30 मिनट्स का फोकस सेशन और 5 मिनट ब्रेक माइंड को रिचार्ज करता है। कंसिस्टेंसी के साथ फोकस की हैबिट स्ट्रांग होती है। जितना रोज फोकस प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेगा डिफिकल्ट काम करना। फोकस और डिसिप्लिन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। डिसिप्लिन बिना फोकस के अधूरा है और फोकस बिना डिसिप्लिन के शॉर्ट टर्म ही है। याद रखो, डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आएंगे। ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया और लोगों के ओपिनियंस भी। जो इंसान इग्नोर करना सीख जाता है वो रियल विनर बन जाता है। पार्ट 3 का सिंपल मैसेज ये है, डिसिप्लिन का असली पावर तब आता है जब आपका माइंड फुली फोकस्ड हो, और फोकस का हैबिट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो सबके डिसिप्लिन को तोड़ती है, प्रोक्रास्टिनेशन और एक्सक्यूजेस। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है जो काम आज करना चाहिए उसे कल या फ्यूचर में डिले करना, और एक्सक्यूजेस वही रीजन है जो हम खुद बनाते हैं, आज नहीं कर सकता या मूड नहीं है। डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। समझो कि आप कौन से मोमेंट्स में प्रोक्रास्टिनेट करते हो, क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या थॉट्स हैं, ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप है माइक्रो एक्शंस। बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। एक ही स्टेप स्टार्ट करना माइंड को एक्टिवेट करता है, और एक बार स्टार्ट हो गया मोमेंटम आता है। तीसरा स्टेप है डेडलाइन का पावर। डेडलाइन के बिना काम इजी लगता है लेकिन प्रेशर नहीं लगता। डेडलाइन डिफाइन करने से माइंड फोकस्ड हो जाता है। चौथा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। अपने काम को किसी के साथ शेयर करो। अगर आपको रिपोर्ट करना होगा तो आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे। पांचवा स्टेप है रिवॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंस। काम कंप्लीट करने पे रिवॉर्ड दो और डिले करने पे कॉन्सिक्वेंस सेट करो। ये सिंपल साइकोलॉजी आपके माइंड को डिसिप्लिन सिखाता है। प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे अक्सर फियर और लेजीनेस होती है।
फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट या बस कंफर्ट का डिजायर। इनको समझना और एड्रेस करना जरूरी है। एक और टिप है स्टार्टिंग पॉइंट सिंप्लिसिटी। काम इतना सिंपल रखो कि स्टार्ट करना इजी हो, जैसे ईमेल लिखना या 10 पुशअप्स करना। स्टार्ट हो गया, मोमेंटम ऑटोमेटिक आता है। एक्सक्यूजेस के लिए एक रूल है, नो एक्सक्यूज ओनली सोल्यूशन। हर प्रॉब्लम के लिए रीजन नहीं, सोल्यूशन सोचो। विनर्स सोल्यूशन फाइंड करते हैं, लूजर्स एक्सक्यूज बनाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन और एक्सक्यूजेस का कंट्रोल हैबिट्स और एनवायरनमेंट से होता है। क्लीन वर्क स्पेस, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट और क्लियर प्रायोरिटी माइंड को हेल्प करते हैं। रूटीन और फिक्स टाइम के साथ प्रोक्रास्टिनेशन का अटैक नेचुरली कम हो जाता है। एक स्केड्यूल फॉलो करो और एक्सक्यूजेस का स्पेस ही नहीं बचता। मेंटल क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है। जब माइंड क्लियर है और प्रायोरिटी समझ में है तो डिले करने का चांस कम होता है। पार्ट 5, बिल्डिंग कंसिस्टेंसी एंड डेली हैबिट्स। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के कोर पिलर के बारे में, कंसिस्टेंसी और डेली हैबिट्स। डिसिप्लिन का असली पावर तब आता है जब आपका काम डेली कंटिन्यूसली होता है। एक दिन का एफर्ट बहुत कुछ नहीं करता, लेकिन कंसिस्टेंटली काम करना लाइफ चेंज कर देता है। कंसिस्टेंसी का पहला रूल है डेली रूटीन फॉलो करना। हर दिन सेम टाइम पे काम स्टार्ट करना, सेम टाइम पे रेस्ट और ब्रेक लेना माइंड को ऑटोमेटिक डिसिप्लिन सिखाता है। दूसरा रूल है स्मॉल हैबिट्स का पावर। छोटी छोटी हैबिट्स काम को इजी बनाती हैं, जैसे 5 मिनट मेडिटेशन, 10 पुशअप्स या प्लानिंग। स्मॉल हैबिट्स ग्रेजुअली लाइफ की हैबिट्स बन जाती हैं। तीसरा रूल है ट्रैकिंग एंड रिफ्लेक्शन। रोज काम कंप्लीट हुआ या नहीं, ट्रैक करो। रिफ्लेक्शन से पता चलता है कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। ट्रैकिंग से प्रोग्रेस का विजिबल रिकॉर्ड बनता है। चौथा रूल है हैबिट स्टैकिंग। एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैबिट के साथ नई हैबिट अटैच करो, जैसे मॉर्निंग कॉफी के साथ ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये मेथड हैबिट फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है। पांचवा रूल है अवॉइड 0 डेज। एक भी दिन का गैप डिसिप्लिन को ब्रेक कर सकता है। चाहे थोड़ा काम ही क्यों ना हो, रोज काम कंप्लीट करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी का एक सीक्रेट है अकाउंटेबिलिटी। अपने काम को किसी के साथ शेयर करो या डिजिटल टूल में ट्रैक करो। अकाउंटेबिलिटी से मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों स्ट्रांग होते हैं। डेली हैबिट बिल्ड करने का नेक्स्ट स्टेप है रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट। अपने आप को रिवॉर्ड दो जब हैबिट कंप्लीट हो जाए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हैबिट को परमानेंट बनाता है। एक और टिप है फ्लेक्सिबिलिटी विद इन स्ट्रक्चर। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं, तो रूटीन को ट्वीक करो, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दो। कंसिस्टेंसी का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। 1 महीने का एफर्ट छोटा लगता है, लेकिन 6 महीने और 1 साल के बाद सेम एफर्ट लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। डेली हैबिट्स डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देते हैं। जब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाती है, तब एफर्ट कम लगता है और रिजल्ट्स नेचुरल दिखते हैं।